ऐसे खड़े होने के तैयार हुए, कार्रवाई करते हो आगे से। डीडी कैंड कौन हो बता देगा क्या? वो चिट्ठी ले बैठे हैं क्या? ये भी गए होंगे, आप भी जाए होंगे मैं जाएगा सर वहाँ पे। क्या करे? तो बोलो जी आपने, मैंने तो मेरी तरफ से जो भी उन्होंने कागज मांगे मैंने पूरे करके दे दिए जी। इनकी तरफ से तो शिकायत है कि इन्होंने कोई अपनी तरफ से कोई कागज नहीं भेजा। जैसे राजस्व विभाग ने अपना पूरा काम करके दे दिया, 17 लाख की उन्होंने रिपोर्ट बनाई, जबकि ज्यादा थी। उन्होंने बताई कि आपकी 17 लाख ही बैठते हैं। मैं सर जितना बैठता है बैठाओ इसको, आप कागज तो भेजो कम से कम तैयार करके। कागज भेज दिया, आज 1 महीना हो गया जी। तो आपका यही ना, आपके पैसे रिफंड नहीं हुए? आयुष्मान कार्ड था सर, ये आप बताएं। बैठ जाओ, आप कुर्सी ले लो, अगर कभी कुर्सी दे रहे बैठ जाओ, कुर्सी ले लो। इसकी उसके बाद 17 तारीख को इसकी प्रोबोलाइज करके इसके स्टड डाल दिए गए सर 2, और 20 तारीख को इसकी छुट्टी कर दी गई। ठीक है। इनकी जो पहली कंप्लेंट हमारे पास आई 25/3/2022 को कि उसमें क्या था कि आयुष्मान कार्ड होते हुए भी हमारे से पैसे लिए गए। इसकी इंक्वायरी कराई गई सर, 17/5 को इसकी इंक्वायरी करी सर। इंक्वायरी में पाया कि होशियार सिंह की शिकायत जायज है एवं राशि 1,41,000 रुपए प्रार्थी को दे बनती है, जो फर्स्ट इंक्वायरी की गई थी। उसके बाद सर ये हमारे पास डीसी सर के थ्रू आई है दोबारा 21/8/2023 को सर। उसके कंटिन्यूएशन में हमने फिर स्पेस को लेटर लिखा सर मैनेजिंग डायरेक्टर को, 20 के 1,41,000 दे बनते हैं, आप इसके तुरंत दो। ठीक है सर, और ये राशि 1 सप्ताह के अंदर अंदर दे दी जाए। ठीक है। लेकिन सर उसने राशि नहीं दी सर इसको। उसके बाद फिर हमने रिमाइंडर डाला 20/9 को सर इसके पास, स्पेस के पास भी ये राशि थी, आपने नहीं दी, इसको तुरंत प्रभाव से दे सर। उसके बावजूद भी स्पेस हॉस्पिटल ने पैसे नहीं दिए सर। फिर 30/10/2023 को सर जब उन्होंने पैसे नहीं दिए सर, 2 रिमाइंडर डाल चुके हैं, तो तीसरा फिर हमने 23/10/2023 को सीईओ आयुष्मान भारत के पास लिखा भी इसकी राशि दे बढ़ती है, ये नहीं दे रहे हैं, इनको राशि दिलाई जाए। वहां से फिर हमारे पास गाइडलाइन आई डीजीआरसी की सर। डीजीआरसी कमेटी होती है सर हमारी, जिसमें डीसी सर होते हैं, एडीसी सर होते हैं, सीएमओ और एक नोडल अफसर होता है। इन्होंने फिर 19/12/2023 को मीटिंग की सर डीआरडी हाल में, ये पूरी कमेटी। तो वहां डिसीजन दिया गया जिसकी की प्रोसीडिंग रखी हुई सर, वो फाइनल नहीं हो पाई। 19 तारीख को इन बिटवीन स्पेस हॉस्पिटल से एक चेक आता है हमारे पास सीएमओ ऑफिस में मेल के द्वारा कि 1,41,000 इसको इसका चेक जो प्राप्ति के लिए देने के लिए सर, 1,41,000 का चेक। हमने नेक्स्ट डे इसको कहा कि जाके अपना चेक लिया, तेरा चेक बना हुआ। ये वहां गया, इसको चेक फिर भी नहीं मिला सर। ये भटकता है, ये जो स्पेस हॉस्पिटल के है ना, ये सब चक्करी कटवा रहे हैं जिसके कारण पैसे दिया गया, जबकि हमने कंफर्म कर दिया कि वाकई। डॉक्टर साहब एक बताओ, पहले इन्होंने कंप्लेंट आपको दी और आपकी कमेटी ने कह दिया तो जस्टिफाइड है, दे इसने नहीं दी। आप सुन लो ना मेरी बात है, आप लोगों ने कार्रवाई अपने लेवल पे करनी चाहिए, आपका ही काम है, तो आपने कार्रवाई की नहीं। ये 2021 का केस है, 3 साल हो गए। जब यहाँ मैटर आया या मेरे पास आया, मैंने भेजा, जब आप एक्शन में आए, पहले एक्शन में क्यों नहीं आए? अब उसने चेक आपको दे दिया, सारी चीजें, तो एफआईआर दर्ज करा दो उसकी। एफआईआर भी तो उस टाइम हो सकती है, तो एफआईआर भी तो दर्ज हो सकती है। लेकिन हमने सर इसकी एक्शन के लिए सीईओ फर्स्ट डेफिसिट है। अरे वो तो ठीक है, वो तो इसको डी पेनल करने के लिए है ना, 5 टाइम्स पेनल्टी का जो इसका प्रोविजन है सर। तो पेनल्टी भी नहीं देगा, वो चेक भी नहीं देगा, पेनल्टी भी देगा। सर फाइल अपने एडीसी सर के अप्रूवल के लिए पेंडिंग है सर। ये इतना टाइम आपने अपने लेवल पे क्यों लगाया? 21 से 24 तक पहुंच गए, पेंडिंग है तो चलो, वो तो एडीसी साहब के पास पेंडिंग है, सारी बात है। तो आपको भी तो एक्शन में आना चाहिए था ना 21 से। आप एक्शन में जब आए, जब यहाँ मेरे पास ही आया या ग्रीवेंस जब आ गया, उससे पहले तो एक केस हम इसलिए डालते हैं स्टडी करके कि आयुष्मान वाले केसेस में कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, ले जाए। आयुष्मान वाले केस में एक कंप्लेंट की दुनिया भर की कंप्लेंट आ रही है सर। क्या समस्या क्या है? क्या लोग अप्रूवल के लिए पेंडिंग है सर एडीसी सर के पास। वो अप्रूवल होती है, हम सीईओ आयुष्मान भारत को लिख देंगे तो वहां से ये डी पैनल हो जाएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा? उसको 5 टाइम पेनल्टी के साथ इसके पैसे मिलेंगे सर। पेनल्टी कौन देगा? वो नहीं देगा पेनल्टी। जब अब तक दिलवास के 2021 एक 80 नहीं दे रहा, वो पेनल्टी कहाँ से देगा? जो एक 80 अब क्या हुआ?
एक 41 का कार्रवाई चेक तो ये है है कि एज पर क्रिमिनल केस भी बनता है। ये तो क्यों कार्रवाई ये बता रहे हैं डीपेनलाइजेशन का है। डीपेनलाइजेशन तो बाद में है, वो तो क्या है, पहले तो जो क्रिमिनल केस बनता है क्या सही बात है जी। बनता है कि नहीं बनता? करो कार्रवाई करो इसमें। इस 12 को ये क्या 14 क्रिमिनल की ये करने को हो रहा है, जो सरकार की स्कीम है उसका लाभ सरकार के माध्यम से गरीब आदमी तक पहुंचाना अब सबकी जिम्मेवारी है। उसने अपने को इंटरनल कर रखा है, सरकार से पैसा मिलता है ना, तो फिर क्या समस्या है उसको? वो देना नहीं चाह रहा था, उसने पैसे उससे कलेक्ट कर लिए उसका आयुष्मान बेनिफिशियरी होते हुए भी, और बाद में और उसको अपने सरकार से पैसे ले लिए उसने, और सरकार से पैसे ले लिए इनको दे नहीं रहा, तो ये तो क्रिमिनल केस बढ़ गया था, फ्रॉड का केस है। तो आप ये कार्रवाई इस लेवल पे भी करा सरासर फ्रॉड का रखा कानूनी कार्रवाई हो इनकी भी तो लापरवाही है जी डिपार्टमेंट की उसके है। इनकी 21 से लग रहे हैं, आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? आपके खिलाफ भी बढ़ती है मेरे हिसाब से तो 6 महीने साल का नहीं है, आप तो भी लिखते रहेंगे क्या? ये परेशानी आपके साथ हो जाए, ये बताइए, ये हालात आपके होकर बात ना करे, क्या कहेंगे आप? पेंडिंग है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, लापरवाही का इनके भी कर दो। सर। वो जो पेंडिंग है सर, वो नहीं कौन यहाँ पे जवाब देना कोर्ट में, इनके खिलाफ साइन होने के बाद सर वो उसको फाइनल कर दिया नहीं, आपके खिलाफ ही इसकी जांच करो। 21 से लेके आप लटकाने लग रहे हो, आप उस टाइम में उसको हॉस्पिटल एक्शन ले सकते थे, आपकी पावर आपको सील कर सकते थे, जाके उसको सील कर सकते थे, आप कर सकते थे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे नहीं कर सकते थे? मैं पूछ रहा हूं, कर सकते थे नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, क्यों नहीं किया? शाम को सामने टेबल इकट्ठी चलती होगी आप लोगों की उनके साथ, जी सर वही है ना? कुछ तो इंसानियत रखो। ये भी अगर इसको थोड़ी देर ना बिठाया जाए तो यही गिर जाता है। जीवन बार बार लिखा तो सर, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। अरे लिखना 2021 से लग रहे हो, लिखा था जो काम लिखने वाला क्यों लिखा? जब आपके आदेश की अवहेलना हुई उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करी आपने? सर चेक बना के हमारे पास मेल भेजा बाकायदा। आपने मंगवा के दिया क्यों नहीं? आपने मंगवा के दिया क्यों नहीं? सर नेक्स्ट डे हमने इसको फोन किया कि अपना मैं कह रहा हूं आपने मंगवा के दिया क्यों नहीं? नेक्स्ट डे वो कार्रवाई करो इनके खिलाफ, आया है सर, कार्रवाई करो, और वो जो स्पेस का मालिक है सर, कार्रवाई करो इनके खिलाफ भी। स्पेस का मालिक 20-25 उनसे ज्यादा बड़ा गुनहगार ये है, ठीक बात है जी। कार्रवाई करो। गरीब आदमी कौन सुन ले? ये क्या तरीका है? आप एक कोर्ट में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, गरीब भाई कौन सुनाई कर दे? गरीब को सताए जा रहे हैं। साहब के आदेश पे चिट्ठियां लिखी हैं, जो पहली चीज कंप्लेंट इनको लेकर रखी है। कार्रवाई करो, ठीक है, ये जांच करो और कार्रवाई करो, मेरे पे मुकदमा दर्ज करो। क्या पड़ता था वहां जाके कार्रवाई की होती तो आज इसको यहाँ इसमें नहीं आना पड़ता है मैसेज में, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई होती तो। सर उसका मालिक क्या मालिक भगवान है? चेक देने के बाद 20-25 दिन के लिए बाहर चला मैं कह रहा हूं मंगवा के आपने दिया क्यों नहीं? उसने राइटिंग में दिया हुआ है। 2021 की बात है, 3 साल हो गए, कुछ तो शर्म करो। आप भी मुकदमा दर्ज करा सको जो उसके खिलाफ है। सर 20/9/22 को चेक इनके में मेल कर दिया था सर, और 30/10/23 को ये कार्रवाई कर रहे हैं जी। वो 1 साल कहाँ गया जी इनका? अरे उसके बाद तो वहाँ तो कार्रवाई तभी तो यहाँ केस आया नहीं, सबके पास पहुंचे हैं। नहीं, चेक मिलने के बाद भी नहीं दुआ है जिन्होंने। मैंने हॉस्पिटल बनाया सर, मैंने बहुत बढ़िया, मेरा 25 साल से हॉस्पिटल सर, हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे फुल एनएच हॉस्पिटल सर। मैंने किसी से सर जमीन ली सर, जमीन लेके मैंने नक्शा पास कराया सर, नक्शा पास करके मेरा ये कंप्लेंट दी थी कॉमर्शियल नक्शा पास है, इंस्टीट्यूशनल नक्शा पास नहीं है। मैंने इंस्टीट्यूशनल नक्शा पास कराया, मैंने फीस जमा कराई। फिर सर इन्होंने क्या किया कि धर्मशाला की जमीन थी, इस तरह पीपीएफ का केस बना दिया मेरे ऊपर। एसडीएम साहब ने मेरे खिलाफ फैसला दे दिया, कमिश्नर साहब ने कहा कि ये निजी संपत्ति है भाई, पहले तुम देखो इसको। यहाँ फिर एसडीएम ने दोबारा गल दे दिया, फिर अब कमिश्नर साहब ने ये लिख के दिया कि तहसीलदार साहब से पूछो, रिटर्न में दे, आगे जवाब दे कि जमीन कैसी है। उन्होंने कोशिश कहा कि भूमि निजी है या शामला दे, पंचायत दे, नगर पालिका, नगर परिषद या सरकारी भूमि है, इसका आंसर पहले। सेकेंडली फिर ये कहा कि ये बताओ कि कभी है धर्मशाला कॉमन पर्पज के लिए संरक्षित की गई या नहीं की गई, दोनों चीज का जवाब दो। दोनों चीज का सर तहसीलदार साहब ने रिटर्न में जवाब दिया सर कि यह भूमि निजी है, कभी भी नगर पालिका, नगर परिषद, सरकारी भूमि नहीं, पंचायत दे, शामला दे नहीं है, कभी भी कॉमन पर्पज के लिए संरक्षित नहीं की गई। उसमें अपना चकबंदी से पहले
चकमंदी के बाद में या शर्तबाजी उलझ में, ये सर जवाब दे दिया कमिश्नर साहब के पास। सर चली गई, इसने कमिश्नर साहब की शिकायत कर दी सर। इसने सर कमिश्नर संजीव वर्मा जी बाईकास्ट, वो भी गोल्ड स्मिथ है, मैं भी गोल्ड स्मिथ, इसने ये कह दिया कि डॉक्टर अंचल का रिश्तेदार है। अगर कोई मान लो डीसी साहब मेरी शिकायत करेंगे तो ये कहते कि तो ये तो दुष्यंत का आदमी है, डॉक्टर अंचल भी दुष्यंत का। मेरे हॉस्पिटल के आगे यूट्यूबर लाके कहता है ये तो दुष्यंत का आदमी है, अजय चौटाला का आदमी है, ये देखो फेसबुक पे फोटो है, डीसी इसके पानी भरते हैं, सीएम उसके घर जाता है, फला आदमी इसके घर जाता है। इसने सभी अधिकारियों को और इलाज कर देंगे उसका भी ज्यादा कर देगा, ज्यादा प्रश्न आपकी अगली कंप्लेंट में बुला उसको, अगर ये जब कंप्लेंट है ब्लैकमेलिंग कंप्लेंट तो कार्रवाई करूंगा, कार्रवाई करनी बड़े बड़े आदमी डालिए हैं। जेडीपी का और मंत्री भी जेडीपी का। कोई बात नहीं, कहते हिंदुस्तान भी मारा, हरियाणा भी मारा, और आम नागरिक का पहले नागरिक है फिर बता पाया। यहाँ बैठे हो आगे कोई को तो कैलिबर में भी नागरिक होंगे, सारे फैसले कर खाते बिठाए उधर तरह बिठाया समंदर यादी मिला अच्छा मत कर लिया थी और ये कॉपी कर लियो तो मोले हम से इसमें साइन है सर को ले जी ने तब नाकाम जी ने को ने जो दस्तार दिया आज इसमें आजी जी ने मिली सुनवाई ये कोनी होई थी कदे कोनी होगी सुनवाई भी होगी, न्याय भी मिलेगा। हाँ, एक तो इसने लाइन में गौर में खर्चा किया पढ़वा दे भी एक ट्रेन में पक्की करवा दे, इसने से नो कनेक्शन और दे दो हिसाब से चाहे गवर्नमेंट की इसने दी चाहे मतलब सारा भयंकर कनेक्शन दे ताकतवर आदमी है जी, कोई जमीन ले रहा है और हमें ठेके पे कौन मेरे को इंसाफ नहीं मिल रहा सर। क्या मामला है? लड़ाई झगड़े का है सर। मामला खत्म हो गया सर मैं तो अगर मेरा कसूर होना तो आप मैं तो मेरे घर को उसके चोट मारते हैं सर। आपके परिवार की है क्या? अकेली देखकर सर। परिवार की है क्या? परिवार कौन है? ड्रिंक करता है, एक तो जेठ है जी, एक मेरे चाचा ससुर के लड़के हैं 3 जो 452 में 1 साल के प्रोबेशन पे थे, फिर भी 4-6 महीने बाद मेरे घर आपके घराड़े स्कूल की बस चलाते हैं सर, वो बिल्कुल अनपढ़ पारिवारिक मामला है सर। मेरे को अकेली देख के बार-बार चोट मारते हैं घर घुस के सर। 112 की हेल्प ली हुई है सर, एक एप्लीकेशन दो आप 4 बार एसपी साहब को दे चुकी है, ये सर तो मैंने देखे नहीं जी पहले। और चंडीगढ़ तो ये नोट किस तरह दे आप 2 साल से परेशान हूँ सर मैं, और मेरे नाबालिग बच्चे का झूठा मुकदमा दर्ज किया, चोट उसको मारी है सर, और मेरा पहले दिन मेरे को चोट मारी है, मैं एडमिट होगी सर, और अगले दिन मेरे आप कैसे हिसाब से मिल रहा अगर तो परिवार में हाल हो रहे हैं, परिवार के मामले भाई सर मैं सोशल वर्कर हूँ 11 साल से, क्या मैं चाहूंगी कि आप सोशल वर्कर की क्या जरूरत है? की वर्कर करने पहले सर मैं अकेली होके वे बदमाश है सर, वो करेक्टर लूज है सर, ड्रिंक कार्रवाई करते हैं सर वो। अच्छा सर एविडेंस सर उन्होंने जो कुछ मेरे घर पे हो जाएगा, एसपी साहब को बोल दिया करा। आज तो टोटल 14 जो वैकेंसीज थी आई थी, उसमें से 7 को आपके साथ में का काम किया है, और कुछ जहां जहां डिपार्टमेंट वाइज निर्देश देने थे वो निर्देश देकर ताकि आने वाले समय में उनका निपटान हो। हाँ जी सर, काफी मामलों में आज आप जो है उधर कई मामलों में क्या लगता है कि देखिए प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन समस्याएं हैं। अब उसके अंदर जो कानूनी कार्रवाई बनती है तो कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए सरकार की मंशा है आम नागरिक तक सरकार की योजनाओं के लाभ पहुंचे और हम सुशासन दे सके, वो प्रयास हमारी सरकार का, हमारे अधिकारियों का है, और उसके लिए हम सब मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। कुछ जगह दुखा जगह समस्याएं थी, अधिकारियों की तरफ से कोताही बरती गई थी, निर्देश दिए गए जो कानून कार्य करती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। बात करें आज 3 लोगों को बात दिए गए, इसमें पहला नाम चौधरी करण सिंह प्रधानमंत्री रहे, माने जाते हैं, क्या मानते हैं उनके साथ स्वामीनाथन और देखिए मैं तो करण सिंह को मिला तो क्या लगता है कितने योग्य से पहले मिलना चाहिए? देखिए मैं सम्मान करता हूँ वो ऐसे नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे देश पर, हमारे किसानों के लिए, पूरे देशवासियों के लिए समर्पित किया, और अपना सम्मान मिलना हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और
हमारे जो इस प्रकार से अपने पूरे जीवन को समर्पित करके देश के लिए, देश की जनता के लिए जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर किया, उन पर काम आए, उनके लिए अपना पूरा जीवन लगाया, उनको इतना बड़ा सम्मान हम सब के लिए ये बहुत खुशी की बात है। और मैं बधाई देना चाहूंगा, सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। कई बार मांग उठती है कि देवीलाल को भी भारत रत्न दिया जाए, क्या मांग करते हैं कि उनको भी दिया जाए? देखिए, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े, मैं कहूंगा कि लोगों के जन सेवा के लिए कार्य किए हैं और बिल्कुल उनको भी मिलना चाहिए। तो बात करें राजनीति की, तो कई सबसे बड़ा समस्या होता है कि बीजेपी या जेजेपी जो है मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अभी पार्लियामेंट आई है, आपको पता लग जाएगा। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व में फैसला लेना है। जो भी फैसला लेंगे, दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से पूरी तैयारी में बैठी हैं। अगर कोई गठबंधन होता है, वो फैसला भी शीर्ष नेतृत्व में लेना है। अगर नहीं होता तो लोकतंत्र है, सबको दिखा है। एक आरोप लगता है कि विपक्ष को कहीं ना कहीं ईडी के दबाव में या सीबीआई के दबाव में दबाने का काम किया जा रहा है। जो क्षेत्रीय दल है, खासकर उनको बीजेपी में शामिल होने के लिए डराया जाता है, धमकाया जाता है। आप सही हैं तो आपसे किसी घटना की जरूरत नहीं, एक कानूनी प्रक्रिया है। अगर आप कहीं लिप्त नहीं है तो कानूनी प्रक्रिया में सही कीजिए, न्याय होगा। गरीबों की बात करें सर, उनके ऊपर भी कई केस हैं, उनको बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मैंने बताया तो आपको, कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में आपको कानून का सहयोग करना चाहिए और अगर आप सही हैं, पारदर्शिता से काम कर किया हुआ है तो घबराने किसी को भी कोई जरूरत नहीं। हरियाणा कांग्रेस या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भविष्य क्या मानते? वो मैं कोई जोशी थोड़ी ना हूँ, वो तो जनता हरियाणा प्रदेश की तय करेगी कि हमने आज हमारी सरकार ने काम किया है, काम के एजेंडे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वो सर्वोपरि हमारी हरियाणा प्रदेश जनता है, वो जो फैसला लेगी अच्छा फैसला लेगी। आज प्रदेश में एक व्यवस्था परिवर्तन का हमारी गठबंधन सरकार ने कार्य किया है और मैं समझता हूँ कि आम जनमानस हमारी कार्यशैली से खुश है, पारदर्शिता में लेकर आए हैं, गुणवत्ता के साथ काम आगे बढ़े हैं। करप्शन एक बड़ा मुद्दा था, उस पर काफी मजबूती से चोट करने का हमारी सरकार ने काम किया। अब देख रहे हैं पिछले दिनों सख्त कानूनी कार्रवाइयां। अगर ऐसा कोई भी मामला हमारे संज्ञान सरकार के संज्ञान में आएगा तो उस पर सरकार ने करने का कार्रवाई की बात करते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है कि इतनी महंगाई, इतना बेरोजगारी, इतना भ्रष्टाचार। देखिए, वो उनका काम है। वो अगर ये नहीं बोलेंगे थोड़ी ना बोलेंगे वो कि जो आज इतनी व्यवस्था परिवर्तन, जो पारदर्शिता आई है, वो हमारी बड़ाई सरकार की थोड़ी ना विपक्ष कभी करता है। अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया 2024 में आने वाले समय में भी पार्लियामेंट, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, हरियाणा प्रदेश की जनता उसका चुनाव। नेता प्रतिपक्ष वैसे चौटाला ने जो है विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। सरकार गठबंधन में बड़ी मजबूती चल रही है, पूरे नंबर हमारे पास है, तो ले आए हैं विश्वास प्रस्ताव, वो उनका राइट है।